yes, so it is the noun kinds of noun. सो आपको अभी जो मैंने एक एक्टिविटी शॉर्ट से एक्टिविटी दी थी उससे आपको क्या रियलाइज हुआ कि आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं वो सारी नाउन है. तो फॉर्मली इफ वी से तो नाउन क्या है? इट इज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. इट कैन बी एन आइडिया, इट कैन बी अ फीलिंग आल्सो, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर नाउन. बड़ी सिंपल सी चीज है. नेक्स्ट क्या है? अब उसको कैटेगराइज किया गया. कैटेगराइज मीन्स जितनी भी हम चीजें देखते हैं उनकी आगे कैटेगराइजेशन, उनको कुछ डिवाइड कर रखा है कि ये चीज किस कौन सी काइंड में आती है, ये कौन सी काइंड में आती है. सो यू ऑल नो इट इन योर प्रीवियस क्लासेस आल्सो, यू ऑल हैव डन. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट काइंड एंड आई वांट यू टू show your lip movement. So what is the first kind? That is, think about it, very good. So first kind of noun, it is common noun. Okay, right? अब common noun क्या है जी? As the name itself says, common. जो चीजें common होती है, मतलब जो आम होती है, जो चीजें स्पेसिफिक नहीं है. अब आपने अपने सराउंडिंग्स में मुझे जितनी भी चीजें बताई वो सारी की सारी कॉमन है, वो कोई स्पेशल नेम उनका नहीं है, राइट? तो ये सारी की बुक्स हो गई. मेरे हाथ में क्या है? दिस इज चॉक. ओके, टेबल, चेयर, फैन, सीलिंग, दिस बोर्ड, ऑल दीज थिंग्स आर कॉमन नाउन्स, मतलब जिनका कोई एक स्पेशल नेम नहीं है, एक कॉमन सी. नाउ यू ऑल आर सिटिंग इन अ क्लास. ओके, सो इसको कॉमन नाउन को समझाने के लिए आई एम गिविंग योर एग्जांपल. यू ऑल आर सिटिंग इन द क्लास. देयर आर मेनी गर्ल्स एंड बॉयज, राइट? if I say yes, all girls will give me answer, so it means जितनी भी गर्ल्स हैं, स्पेसिफिक थोड़ी कह रही हूँ. गर्ल्स मतलब yes, girls pay attention. if I say girls pay attention, all the girls will pay attention. किसी स्पेसिफिक को थोड़ी बोल रही हूँ. गर्ल्स मतलब सिंपल सारे के सारे ही गर्ल्स हैं. But if I take a specific name, if I say yes, Misbah, you will give me response of this question. If I say Navdeep, if I say Ashnu, it means एक स्पेसिफिक हो गया. ओके, वो स्पेसिफिक हो गया तो वो कॉमन नाउन थोड़ी रहा. गर्ल्स या बॉयज जो है वो कॉमन नाउन हो गया. ठीक है, जैसे आपकी क्लास का एग्जांपल मैंने दिया, गर्ल्स, बॉयज, ये क्या हो गए? ये कॉमन नाउन. बट जब मैंने स्पेसिफिक एक को बोल दिया, सो दैट विल बी स्पेशल नेम, मींस दैट विल बी अ प्रॉपर नाउन. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. इट इज प्रॉपर नाउन. सो प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन क्या है? जब मैंने गर्ल्स बोला, it means I am talking about all the girls. Proper noun क्या है? If I take only one name. If I say girls will give me answers, your answers, all girls will type their answers. But if I say only Navdeep will give me answer, it means I am talking about only Navdeep. Only that one student will give me answer. Only that one student will give me answer. It means वो specific हो गया, वो उसका special name हो गया. वो प्रॉपर, वो एक ही है. तो प्रॉपर मतलब खास, उसी के बारे में. सो गर्ल्स में इफ आई से ओनली वन नेम, इफ आई टेक ओनली वन नेम नवदीप, और इफ आई टेक ओनली वन नेम दैट इज सार्थक. तो आई थिंक ये बेटर वे है समझने के लिए. गर्ल्स एंड बॉयज कॉमन नाउन, वन स्पेसिफिक गर्ल नवदीप, दैट इज प्रॉपर नाउन. वन स्पेसिफिक बॉय सार्थक, that is proper noun. Okay, one thing more बेटा, जो proper nouns होते हैं they always start with a capital letter. Okay, तो ऐसे भी आप पता कर सकते हो. तो जो proper noun, अब ये किसी का नाम है, this is a proper noun, so it always starts with a capital letter. Yes. We can take one more example. If I say there are many schools in Fagwara. Okay, so schools क्या हो गया?
that is a, again, that is a common noun. But if I say I am a student of Swami Sandas Public School, it means स्वामी संदस पब्लिक स्कूल तो फगवाड़ा में एक ही है ना, वो स्पेसिफिक हो गया, हर स्कूल का नाम स्वामी संदस पब्लिक स्कूल तो नहीं है ना, तो वो क्या हो गया, दैट इज अ प्रॉपर. एंड यू नो कल ही हमने किया था एप्लीकेशन में भी कि स्वामी संदस पब्लिक स्कूल जब हम लिखते हैं तो उसका हर एक लेटर, हर फर्स्ट लेटर दैट विल बी रिटन विद कैपिटल. ओके, so ऐसे स्वामी संदस पब्लिक, all these are written in capital. Okay, is it okay, clear? Two kinds are clear to everyone? Yes bete, yes bete. हाँ जी मैम बेटे. जैसे स्कूल, मैम जैसे स्कूल तो कॉमन है, फिर उसका एस कैपिटल क्यों आना है? बेटा स्कूल का मैंने स्मॉल डाला, यहाँ पे स्मॉल डाला है, बट जब मैं स्कूल, एक स्पेसिफिक स्कूल की बात कर रही हूँ ना, ये तो एक स्पेसिफिक स्कूल की, स्वामी संदस, वो हर स्कूल का नाम स्वामी संदस पब्लिक स्कूल थोड़ी है, वो जितना भी स्कूल का जो नाम होगा उसका वर्ड का, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आए. ओके, इज इट ओके? इज इट ओके बेटा? ओके, यस. नाउ म्यूट योरसेल्फ. दीपाक्षी, यू आल्सो म्यूट योरसेल्फ. लक्षिता, म्यूट योरसेल्फ बेटे. ओके बेटे, राइट जी. यहाँ दो काइंड्स क्लियर सबको? क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, वेरी नाइस. Okay, now we move towards the third category, and the third kind is collective noun. It is collective. Now collective, as the name itself says, collective means collection of something, किसी चीज का ग्रुप, और वो ग्रुप के लिए जो वन वर्ड यूज किया जाता है वो कलेक्टिव नाउन होता है बेटा. किसी ग्रुप के लिए, आप ही का एग्जाम्पल, अगेन आप ही का एग्जाम्पल मैं लेंगे. यू ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5. ओके, सो क्लास क्या है? क्लास क्या है? क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. तो क्लास क्या है? क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन. मतलब जहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठते हैं, उनके एक ग्रुप के लिए ये जो वन वर्ड हमने दिया है, दैट इज अ कलेक्टिव नाउन. बेटे डोंट टाइप इन चैट बॉक्स, डोंट टाइप, ओनली लिसन केयरफुली. ओके, ग्रुप के लिए, जो ग्रुप के लिए वन वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज अ कलेक्टिव नाउन. अब यहाँ पे गलती आप क्या करते हो, जब ऐसे दिया जाता है ना, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. नाउ बेटे ये गलती आप क्या करते हो कि ये स्टूडेंट प्लूरल आ गया ना, आप इसको कह देते हो ये कलेक्टिव नाउन. क्यों है? क्योंकि ये काफी सारे स्टूडेंट्स. नो, कलेक्टिव नाउन में कंफ्यूज नहीं होना. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज द one word that is given to a group of something. तो बच्चों के ग्रुप को, जहां पे सारे एक ही लेवल के बैठे हैं, जहां पे सारे स्टूडेंट्स एक ही लेवल के बैठे हैं, उसको हम वन वर्ड देते हैं, दैट इज क्लास. तो यहाँ पे क्लास वर्ड जो है, दैट इज कलेक्टिव नाउन. ओके, जैसे आर्मी ऑफ सोल्जर्स. अब अगेन सोल्जर्स के ग्रुप के लिए वन वर्ड क्या है? दैट इज आर्मी. ओके, जैसे हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों का एक ग्रुप, तो उसके लिए हर्ड. दिस इज अगेन कलेक्टिव नाउन. सो आई होप ये तीनों काइंड्स आपको क्लियर हैं, सबको क्लियर है? ठीक है, आपकी बुक में भी बेटा बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स दिए होंगे. ओके, सो यू आर टू गो थ्रू ऑल दोस. उनको समझना भी है आपने, मैंने आपको समझाया है, वहां पे जितनी भी दिए हुए कैटेगरी
वो आपने पढ़नी है. दैट आई आस्क यू टुमारो. ये मैंने चेक करना है कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ध्यान से काम कर रहे हैं. आई कैन आस्क यू एनीथिंग रिगार्डिंग दिस टॉपिक. So I hope all these three kinds are clear to you. Clear? Should I move forward? Kare next kind? Okay, beta. Okay. Anji. Now the fourth kind is, it is in your book, it is given material noun. Anji. अब material. Material का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जिससे आगे कोई चीज बनती है. एक्चुअली मटेरियल एंड कॉमन बोथ आर वन एंड द सेम थिंग. आपकी बुक में ये कैटेगराइज किया हुआ है. तो यहाँ पे मटेरियल नाउन हम किसको बोलते हैं कि जो मटेरियल यूज किया जाता है एक दूसरी चीज बनाने के. ओके, एक चीज से दूसरी चीज, एक रॉ मटेरियल मतलब एक चीज. जैसे इफ आई से कि this table is made of wood. Okay, if I say this table is made of wood. Okay, now अब this table is made of wood. अब इस टेबल को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया गया? It is wood. तो यहाँ पे wood क्या है? It is material noun. और टेबल क्या है? टेबल is common. Got it? Material noun क्या है? जो एक मटेरियल यूज किया जाता है दूसरी चीज को बनाने के. एक जिस चीज से कोई दूसरी चीज बनती है. फॉर एग्जाम्पल ब्लैंकेट्स आर मेड ऑफ वूल. अब यहाँ पे ब्लैंकेट क्या है? ब्लैंकेट क्या है? यस, टाइप इन चैट बॉक्स. ब्लैंकेट क्या है? ब्लैंकेट्स आर मेड ऑफ वूल. तो यहाँ पे ब्लैंकेट क्या है? क्विकली टाइप इन चैट बॉक्स. ब्लैंकेट क्या है? यस यस यस. ओके, लेट मी वेट फॉर अदर्स टू रिस्पॉन्ड. ओके, others are also giving responses. Okay, right. Yes, बेटे. तो बेटा आपने अनम्यूट नहीं करना बच्चे. You are not to unmute yourself. Only you are to type in chat. Okay, बेटे. So जो ब्लैंकेट है that is a common. अब ब्लैंकेट बनता किस चीज से है? वूल से. तो वूल क्या है? That is a material. अब समझ आया कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में डिफरेंस क्या है? ठीक है. तो एक मटेरियल एक चीज जिससे दूसरी चीज बनती है, जो चीज यूज की जाती है दूसरी चीज को बनाए. स्वीट्स आर मेड ऑफ मिल्क. अब मिठाइयां दूध से बनती है. ठीक है. तो यहाँ पे मिल्क क्या है? मिल्क इज, वेरी गुड, मिल्क इज मटेरियल नाउन. एंड स्वीट्स मिठाइयां क्या है? दैट इज कॉमन. So this is the difference between common noun and material. Okay जी, ये 4 kind सबको clear है? सबको clear है? And last kind is that is abstract noun. That we will do tomorrow. Okay? वो उसमें बेटा कुछ ना changes word की होती है. That I need to explain to you. So that we will do in detail tomorrow. तो आज हम ये 4 टाइप्स ही हमने की हैं. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल. ओके, एंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट वी विल डू टुमारो. ओके, सो आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू.